संस्कृतम भारतम के आमुख पटल पर आप सभी दर्शक श्रोताओं और अपने आदरणीय गुरुजन, प्रियजन, मित्रजन, स्नेहीजन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मंगलाचरण में प्रारंभ करता हूँ। उरी कुर्वन् गौरीं गिरिशिखरभागम्बररुचिम् उरी कुर्वन् गौरीं गिरिशिखरभागम्बररुचिम् जगाद्वंसे युञ्जन् मदन घन घूर्णाघूर्णघटाम् धृतिध्वान्तं भिन्दन् नमृतनिधिरिन्दीवरदृशाम् दृशां बन्धुः कोऽयं विधुरिव पुरस्तादुदयते दृशां बन्धुः कोऽयं विधुरिव पुरस्तादुदयते। संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर रत्नावली के दैनिक पाठ्यक्रम में मैं डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी रसराज आप सभी दर्शक श्रोताओं का, अपने आदरणीय गुरुजनों का, अपने अभीष्ट आत्मीय मित्रजन, गुरुजन, प्रियजन, स्नेहीजन, सुहृदजन, विद्यार्थीगण आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और रत्नावली नाटिका के इस दैनिक पाठ्यक्रम में आज हम वत्सराज उदयन की नगरी कौशाम्बी में जो मदनोत्सव समारोह हो रहा है और उसी के साथ ही महारानी वासवदत्ता के द्वारा मकरोद्यान में भगवान कामदेव की पूजा के लिए जो व्यवस्था की गई है उसको देखने के लिए वत्सराज उदयन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कल आपने देखा कि वहाँ के वृक्षों की शोभा को वत्सराज उदयन किस तरह से देख रहे हैं। आज उसी प्रसंग में वहाँ के वृक्ष भी उनके जो नवकिशलय हैं, अभिनव किशलय हैं, बसंत के शुभ अवसर पर मदिरा के पान द्वारा कहीं भ्रांति को, उन्माद को प्राप्त कर अंकुरित होते हुए मूंगे की कांति वाले नवीन निकले हुए किसलयों से तांबे की भांति कुछ कुछ लाल कांति को धारण करने वाले अव्यक्त मधुर भ्रमर गुंजारों के बहाने अस्पष्ट प्रलाप की लीला को धारण करने वाले मलयानिल के आघात से चलायमान शाखा समूहों से बार बार झूमते हुए मकरोद्यान के ये वृक्ष मधुपान से मतवाले की भांति सुशोभित हो रहे हैं। तो कल के प्रसंग में देखा कि वहाँ के वृक्ष बसंत ऋतु में शोभित होते हुए उस तरह से सुशोभित हो रहे जैसे कोई मतवाला, कोई मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति कभी झूमता है, कभी लड़खड़ाता है, कभी उसकी अरुणिम जो लाल आंखें होती हैं। तो इस तरह से वो दृश्य आप देखते हैं। आज उसी प्रसंग में अब आगे बढ़ते हुए षट्धरा छंद में मूले
गंडूष से कासव इव बकुलैर् वास्यते पुष्पवृष्ट्या मध्वा ताम्रे तरुण्या मुखशशिनि चिरात् चंपकान्यद्य भाति आकर्ण्याशोकपादा हति सुचरणतां निर्भरं नूपुराणां अनुरणकमिवा रभ्यते भृङ्गसार्थै झङ्कारस्यानुगीतेरनुरणकमिवा रभ्यते भृङ्गसार्थै। अब आज इसमें आप देखेंगे बकुलई है। बसंत ऋतु में बकुल कहते हैं अशोक। मौलश्री मूले मूले गंडूस सेका सव इव बकुलैर्वास्यते पुष्पवृष्ट्या मध्वा ताम्रे तरुण्या मुख शशिनि चिराचंपकान्यद्य भाति आकर्ण्याशोकपादा हतिषु चरणतां निर्भरं नूपुराणां झंकारस्यानुगीतेरनुरणकमिव आरभ्यते भृंग सार्थै। बकुलैः मूले गंडूस सेका सबः पुष्पवृष्ट्या वास्यते इव। कहते हैं बकुल, बकुल कहते हैं मौलश्री के वृक्षों को। तो इस बसंतोत्सव में बसंत ऋतु के अवसर पर मौलश्री वृक्षों के द्वारा, बकुलई मौलश्री वृक्षों के द्वारा मूले, मूल में अपने जड़ में, तो मौलश्री वृक्षों के द्वारा अपनी जड़ों में गंडूस सेका सबः पुष्पवृष्ट्या वास्यते इव। कहते हैं अशोक के वृक्ष पर, अशोक के वृक्ष के मूल में अगर सुंदरियां अपना गंडूस, गंडूस कहते हैं मुख के उद्गलित कुल्ले को कुल्ला करती हैं तो वह पुष्पित होता है, उसमें खूब फूल आते हैं। तो ये एक लोक किंवदंती है। तो मौलश्री वृक्षों के द्वारा अपनी जड़ों में सुंदरियों के द्वारा गंडूस, गंडूस कहते हैं मुख द्वारा किया गया कुल्ला, कुल्ला जिसे कहते हैं, का मध्य वासव आसव गंडूस सेका सवः। तो गंडूस बने मुख के द्वारा किए गए, मुख के द्वारा किया गया जो कुल्ला है, कुल्ला यदि उसके मध्य का मध्य पुष्पवृष्ट्या पुष्पों की वर्षा से वास्यते, वास्यते सुगंधी क्रियते, मानो सुगंधित किया जा रहा है, पुष्पों की वर्षा से सुगंधित किया जा रहा है। तो बकुल के वृक्षों के मूल पर सुंदरिया जब अपने मुंह का कुल्ला करती हैं तो अशोक वृक्ष उस खुशी में पुष्पित हो जाता है। तो मानो उनके अभिनंदन में, स्वागत में वो भी पुष्प वृष्टि करके उनका स्वागत करता है। तो मौलश्री वृक्षों के द्वारा अपनी जड़ों में सुंदरियों के द्वारा गंडूस का मध्य यानी कुल्ले का, सुंदरियों के मुख का किया हुआ कुल्ला, उसका मध्य पुष्पों की वर्षा से सुगंधित किया जा रहा है। पुष्पवृष्ट्या वास्यते, सुगंधित किया जा रहा है। और मध्वा ताम्रे तरुण्या मुख शशिन चिरा चंपका नद्य भाति। तरुण्या मुख शशिनी मध्वा ताम्रे अद्य चंपकानि चिरात्
भान्ति। तरुण्याः युवत्याः युवत्याः मुखशशिनि मुखमेव शशि चंद्रः तस्मिन् मधुना मद्देन आताम्रे ईषद्रक्ते सति अद्य अस्मिन् वसन्तोत्सवे चंपकानि चिराद बहोः कालात् परतः भान्ति शोभन्ते पृथक्तया प्रतिभासन्ते इत्यर्थः। तो मद्यपान करने के कारण मद्यपान करने से युवतियों के मुख शशिनी मुख चंद्र के आताम्रे कुछ अरुणिम हो जाने पर, आताम्र बने कुछ तांबे के रंग के नहीं, कुछ अरुणिम लाल, कुछ अरुणिम हो जाने पर, कुछ सुर्ख लालिमा आ जाने पर, चंपा पुष्प आ जाने पर चंपकानी चिराद भांति, कुछ चंपा के पुष्प, चंपा के फूल चिराद बहुत दिनों के बाद सुशोभित हो रहे हैं। तृणियों का मुख कैसे है? चंद्रमा की भांति है। चंपा के पुष्प कैसे होते हैं? वो भी चंद्रमा की तरह ही सफेद होते हैं। कहने का तात्पर्य पहले एक बार आप देख लें, फिर उसको ये कहना क्या चाहते हैं। तो तरुणियों युवती के मुख चंद्र के कुछ अरुणिमो हो, मद्यपान करने के कारण कुछ अरुणिम लालिमा को धारण कर लेने के कारण, लाल वर्ण के हो जाने पर चंपा पुष्प बहुत दिनों के बाद सुशोभित हो रहे हैं, अलग ढंग से वो प्रतीत हो रहे हैं। और कहते फिर भृंग सार्थैः च आकर्ण अशोक पादाहति सुनिर्भरम रणताम नूपुराणाम झंकारस्य अनुगीतैः अनुकरणम आरभ्यते इव। और भंवरे क्या करते हैं, जब उसमें बकुल के खूब पुष्प की वर्षा हो रही है, पुष्पित हो चुके हैं, फूल लद गए हैं, तो भंवरे कैसे भाई बाज आएंगे? तो भृंग सारथई, भंवरों के द्वारा, अब भंवरों के द्वारा कहते हैं अशोक को पुष्पित करने के लिए, अशोक को पुष्पित करने के लिए अशोक वृक्ष पर अशोक पादा हतिसु चरणता निर्भरम नूपुराणाम, अशोक के वृक्ष पर युवतियों के पाद प्रहार के समय, कहते हैं अशोक बकुल के वृक्ष के जड़ में जब युवतियां सुंदरियां अपना गंडूश अर्थात मुक्का कुल्ला करती हैं तो वो खूब पुष्पित होते हैं, उनमें फूल लदाते हैं, तो वो उसके स्वागत में वो अपनी पुष्प वर्षा करते हैं। युवतियां अपना गंडूश उस पर मुक्का कुल्ला डालती हैं, तो उस खुशी में पुष्पित होकर के वो उन पर पुष्प की वर्षा करते हैं खुशी में। अशोक के वृक्ष में कहा जाता है कि अशोक वृक्ष पर युवतियों के पाद प्रहार से, वो अपना पैर जब उसमें मारती हैं तो वो उसमें कहते हैं अशोक वृक्ष पर युवतियों के पाद प्रहार के समय निर्भरम जोर से बजने वाले, निर्भरम नूपुराणाम रणताम, जोर से बजने वाले नूपुरों की झंकार को, झंकारस्यानुगीते है, नूपुरों की झंकार को आकर्ण सुनकर भृंगा जो भंवरे हैं वो क्या करते हैं, झंकारस्य अनुगीते अनुरणक मिव, तो जैसे वो उनके नूपुरों की झंकार की नकल कर रहे हों, तो अपने गुंजार से, अपने गुंजनों से मानो उस
झंकार का अनुकरण उन्होंने आरभ्यते प्रारंभ कर दिया है। भंवरों ने मानो भ्रमर समूहों के द्वारा अशोक वृक्ष पर युवतियों के द्वारा पाद प्रहार किए जाने से, पाद प्रहार के समय जोर से बजने वाले, खूब ध्वनि करने वाले, जोर से बजने वाले नूपुरों की झनकार को सुनकर भंवरे अपनी गुंजार के द्वारा उसका मानो उसका अनुरण, उसका जो है उसकी नकल कर रहे हैं, उसकी धुन, तो उसका उस झंकार का अनुकरण उन्होंने भ्रमरों के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। तो अब इसमें देखिए बसंतोत्सव के समय दो दृश्य आते हैं। मदन मदिरा दोहदच्छद नास्या, आप मेघदूत में भी पढ़ाया गया कि दो ये लोक किंवदंतियाँ हैं कि मौलश्री के वृक्ष में, उनके जड़ों में, मूल में जब सुंदरियाँ अपना गंडूश अर्थात मुख का कुल्ला करती हैं तो वो पुष्प से लद जाते हैं, उसमें फूल आ जाते हैं। और अशोक के वृक्ष पर सुंदरियाँ जब अपना पाद प्रहार करती हैं तो वो भी अपनी खुशी मनाते हैं। वो भी, उनमें भी पुष्पित होते, वो फल फूल से लद जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बसंतोत्सव में, कभी उस समय का वर्णन कर, इस बसंतोत्सव में देखिए तो मूले गंडूस से कास इव बकुले। अच्छा, इसमें जो सुंदरियां हैं उनका कहा मुख शशिनी, मुख तो कैसा है, चंद्रमा के समान है। और उनका वियोग अपने पतियों से जब होता है तो थोड़ा कुछ पांडुवर्ण होता है, कुछ सफ़ेद कुछ पीला लिए हुए होता है। इस समय क्या है, मदिरापान करने के कारण, मद्यपान करने के कारण वो भी कुछ अरुणिम हो गई। उनका मुख शशि है, जो मुख रूपी उसका जो चंद्रमुखी जिसे कहते हैं, तो वो उस समय तो थोड़ा चंद्रमा के समान सफ़ेद पांडुवर्ण का होता है। और जब इस समय बसंतोत्सव में उनके पतियों का समागम हो गया है तो और मद्यपान भी की हुई है, तो मद्यपान करने के कारण उनका मुख कुछ अरुणिम हो गया है, कुछ लाल वर्ण का हो गया है। तो लाल वर्ण का हो जाने से उन चंद्रमुखियों का वो मुखमंडल भी पहले जैसा नहीं है, कैसा हो गया है कि वो कुछ बदल गया है। चंपकान चिरात भांति, माने बहुत दिनों के बाद इस तरह का उनको वर्ण मिल रहा है, नहीं तो पांडुवर्ण होती हैं। तो बसंतोत्सव के समय चूंकि उनके पतियों का भी समागम है, इसलिए बहुत दिनों के बाद उन्होंने भी इस बसंतोत्सव में अपने पतियों का समागम प्राप्त कर उनके मुख दूसरी तरह के दृष्टिगत हो रहे हैं। तो कहते हैं मौलश्री वृक्षों के द्वारा जड़ों में सुंदरियों के द्वारा गंडूस अर्थात मुख से किया हुआ कुल्ला, कुल्ले का मध्य की मदिरा पुष्पों की वर्षा से सुगंधित किया जा रहा है। पुष्प वृष्टा वास्यते, अपने मुख की मदिरा से जब कुल्ला करती हैं तो बकुल के वृक्ष पुष्पित होते हैं, और जब पुष्पित होते हैं तो उसी बदले में वो पुष्प वर्षा करके उनका अभिनंदन करते हैं, आपने एहसान उतारते हैं कि आपने हमारे जड़ पे कुल्ला मारा है इसलिए कि हम पुष्पित हो जाएं। और जब पुष्पित हो गए हैं तो भाई वो पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो उनके तो मध्य पुष्पों की, तो उस गंडूश की मदिरा कुल्ला किए जाने वाले मदिरा से पुष्पों की वर्षा से सुगंधित किया जा रहा है, वो मध्य पुष्पों की वर्षा से सुगंधित किया जा रहा है। मध्वा ताम्रे तरुण्या, और उस मद्यपान करने के कारण युवतियों का जो
चंद्रमा के समान मुख वाली जो युवतियां हैं, उनका मुखमंडल भी कुछ कुछ अरुणिम लाल हो जाने पर चंपकानी, चंपा पुष्प जाने पर चंपा पुष्प बहुत दिनों के बाद सुशोभित हो रहे हैं। चंपा इसलिए कि चंपा सफेद पांडुवर्ण के कुछ होते हैं। पहले वो चंपा के मद्यपान करने के कारण युवतियों के मुखचंद्र अब लाल हो गए हैं, अब पांडुवर्ण के नहीं हैं, तो इसलिए वो चंपा के पुष्प बहुत दिनों के बाद सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात युवतियां जो हैं अपने पतियों के समागम को प्राप्त करके उनका जो पांडु वर्ण का मुख है वो भी कुछ अरुणिम हो करके वो एक अनुराग अतिशय अनुराग का यहाँ पर परिचय मिलता है कि वो भी आनंद में, अनुराग में बहुत दिनों के बाद ये शुभ अवसर प्राप्त की हैं। और भ्रमर कहते, भ्रमर अशोक के वृक्ष पर युवतियों के द्वारा किए जाने वाले पाद प्रहार के समय जोर से बजने वाले रणताम निर्भरम नूपुराणाम, जोर से बजने वाले नूपुरों की झंकार को, नूपुराणाम झंकार से अनुगीते अनुरणकम इव आरभ्यते भृंग सार्थई। भंवरों के द्वारा कहते उन युवतियों के द्वारा किए गए पाद प्रहार के समय जोर से बजने वाले नूपुरों की झंकार को सुनकर अपने गुंजार से, अपने गुंजन से मानो उस झंकार का अनुकरण भंवरों के द्वारा इस समय कर दिया गया है। तो भंवरे भी अब यहाँ पर राजा उदयन जो दृश्य देख रहे हैं उनके अनुसार वो कहते हैं कि रमणियों ने मौलश्री वृक्ष की जड़ का अपने मुख की मदिरा की कुल्ली से अभिषेचन किया, उसको सींचा है अर्थात कुल्ला किया है, भिगोया है। इसलिए बकुल पुष्पों की वर्षा करता हुआ मदिरा के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा है। वो अगर मदिरा से कुल्ला कर रही हैं तो वो पुष्पों की वर्षा से कृतज्ञता प्रकट कर रहा है। वस्तुतः मदमत रमणियां यदि अपने मुख के जल से बकुल वृक्ष का सिंचन कर देती हैं तो वह पुष्पित हो जाता है। ये एक लोक प्रचलित किंवदंती है। कहते वदन मदिरा दोहदच्छद मनास्याह, मेघदूत में भी कालिदास ने इस वर्णन किया। वसंत के अवसर पर उन्होंने मदिरा का पान किया है, इसलिए रमणियों के आज मदिरा के गंडूस से, उस कुल्ले से अभिसिंचित बकुल फूलों से लद गए हैं, पुष्पों से लदे हुए हैं। और बकुल वृक्ष उस कृतज्ञता में द्योतित करने के लिए अपनी जड़ों की जो मदिरा को पुष्प वर्षा से सुगंधित कर रहे हैं अथवा उसे एकदम ढक दे रहे हैं, आच्छादित कर दे रहे हैं। उद्यन के राज्य की सुंदरियां चंपे के पुष्प के समान सुंदर हैं। अब देखिए, कहते चंपक के समान सुंदर हैं। ये उदयन के राज्य की सुंदरियां चंपा के पुष्प के समान सुंदर हैं। उनके मुख शशि से सुधा की वर्षा होती है। उन चंद्रमुखी हैं, मुख उनका चंद्रमा के समान है और चंद्रमा से सुधा रस टपकता है, तो कहते हैं सुधा की वर्षा होती रहती है। इसलिए जब अपने वदन को पहचानना कठिन था, लेकिन आज स्त्रियों ने मदिरापान कर लिया है, इसलिए उनके चंद्र बदन कुछ लाल वर्ण के हो गए। पहले तो वो चंपा के समान थे, पांडु वर्ण के थे, उनको पहचानना मुश्किल था, इसलिए वियोग में होती थी। और अब चूंकि मदिरापान कर ली हैं, इसलिए उनका चेहरा थोड़ा कुछ बदला हुआ है। इसलिए बहुत दिनों के बाद हिरण्य स्वर्ण के समान चंपक पुष्पों की शोभा प्रतीत हो रही है, अथवा रमणियों के प्रति उनके
जो वियुक्त थे, जो उनका वियोग था, वो इस समय हट चुका है। उनके मुख शशि विड़ा के कारण पांडुवर्ण के समान थे, इसलिए चंपक पुष्प की शोभा प्रतीत अब नहीं होती थी। उस समय बसंत के अवसर पर उनके पतियों का आगमन हो गया है, इसलिए अनुराग के कारण उनका मुखचंद्र अरुणिम हो गया है, कुछ लाल हो गया है। अतएव चंपक पुष्प अलग रूप में सुशोभित, पृथक रूप में इस समय सुशोभित हो रहा है। अथवा पति समागम के कारण चंद्रमुख के ह्रास की वर्षा हो रही है, यानी इस समय उसका कुछ उसकी शोभा घट गई है। तो अशोक को पुष्पित करने के लिए रमणियों ने इसमें पाद प्रहार किया है, जिससे उनके पैरों के नूपुर झंकृत होते हैं, और इन झंकारों को सुनकर भ्रमरों ने यह अनुमान किया कि अशोक पुष्प पुष्पित हो गया होगा, तो इसलिए वो भी उस पुष्प रस का पान करने के लिए उस पर मधुर गुंजार कर रहे हैं, खुशी में, अनुराग से, प्रेम से। तो इन गुंजारों को सुनकर यही प्रतीत होता था कि गुंजार रमणियों के नूपुरों की झंकार की यह प्रतिध्वनि है। ऐसा लग रहा है कि ये मधुर गुंजार जो कर रहे हैं ये उन्हीं नूपुरों की प्रतिध्वनि है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अशोक वृक्षों पर भ्रमरों का गुंजार हो रहा है। ये गुंजार स्त्रियों के नूपुर की प्रतिध्वनि की भांति प्रतीत हो रही है। तो यहाँ चिराद कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत दिनों के बाद ये अवसर आया है जब वहाँ की युवतियाँ भी अपने इस वसंतोत्सव में पतियों के साथ समागम प्राप्त कर अपने उस पांडुवर्णी मुख पर कुछ अनुराग, लाल रंग अनुराग का प्रतीत होता है, तो अनुराग उस अरुणिमा को प्राप्त करके वह प्रसन्नता का अनुभव कर रही हैं। तो इसमें मधु सेवन से चंपक पुष्प की पृथक प्रतीत हो रही है। इसलिए हो रहा है कि मदिरापान करती, पहले तो मदिरापान नहीं करती थी, लेकिन मदिरापान करने के बाद उसकी जो मुख की लालिमा है वो पहले जैसी नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं मधु सेवन के से चंपक पुष्प की पृथक प्रतीत हो रही है, इसलिए उन्मीलित अलंकार है। शक्धरा छंद है, ये पढ़कर ही मालूम हुआ। चले आगे, अब देखिए संवाद शुरू होते हैं। विदूषक श्रुत्वा, ये अपने मित्र का ये पद सुनता है। भूवयस्य नैते मधुकराः नूपुर शब्दम अनुहरन्ति, नूपुर शब्द एवैस देव्याः परिजनस्य। तो मधुरों की भंवरे गुंजार कर रहे हैं, तो उसमें भी नूपुरों की ध्वनि, ऐसा लग रहा है कि ये नूपुरों की ध्वनि हो रही है। तो विदूषक उसको सुनकर कहता है, विदूषक, हे मित्र, नैते मधुकराः नूपुर शब्दम अनुहरन्ति, अरे ये भ्रमर नूपुर की ध्वनि का अनुकरण नहीं कर रहे हैं। नूपुर शब्द एवैस देव्याः परिजनस्य, अरे ये तो महारानी के परिजनों के नूपुरों की झनकार है। ये तो महारानी की जो परिजने दासियां हैं, चिटियां, जो मदनिका और चूतलतिका है, उनके नूपुरों की ध्वनि है। राजा वयस्य सम्यक उपलक्षितम, कहा मित्र तुमने ठीक समझा। और इसी के साथ वहाँ पर ततः प्रविशति वासोदत्ता कांचनमाला पूजोपकरण हस्ता सागरिका, और इसके बाद वासोदत्ता कांचनमाला हाथ में पूजा की सामग्री सहित सागरिका तथा और परिजनों के साथ प्रवेश करती हैं। वासोदत्ता हंजे कांचनमाले आदेशय में मकरोद्यान्यस्य मार्गम। वासोद का सखी कांचनमाला उसकी सखी है, वासोदत्ता की सखी कांचनमाले, मुझे मकरंद उद्यान का रास्ता बताओ। कांचन माने एत भर्तृ, तो वो रास्ता बता, आइए स्वामिनी आइए। वासोदत्ता परिक्रम में थोड़ा घूमती है। हंजे कांचनमाले अथ कियत दूरे स रक्ताशोक पादपो
यत्र मया भगवतः कुसुमायुधस्य पूजा निर्वर्तितव्या। सखी कांचन माले, यहां से कितनी दूर वो लाल अशोक का वृक्ष है जहां मुझे भगवान कामदेव का पूजन करना है। कांचन माला कहती है, भर्तृ आसन्न एव, अरे स्वामिनी पास ही में है, समीप ही है। किम न प्रेक्षते भर्तृ, क्या स्वामिनी नहीं दिखती? अरे क्या तुमको, क्या स्वामिनी देख नहीं रही हैं, नहीं दिखती? इयं खलु सा निरंतरो भिन्न कुसुम शोभनी भर्त्या परिग्रहीता माधवी लता। अरे इधर तो देखिए, अरे निश्चय ही ये वही निरंतरोद्भिन्न कुसुम शोभनी भर्त्या परिग्रहीता माधवी लता। इयं खलु सा, ये वही निरंतर खिले हुए पुष्पों से शोभित होने वाली माधवी लता है। एसाप्यपरा नवमालिका लता यस्या अकाल कुसुम समुद्गम श्रद्धालुना भर्त्रानुदिन मायास्यते आत्मा। अरे कहते और भी देखो, ये माधवी लता है जिसे स्वामिनी ने अपनाया है, जिसे आपने इसको स्वीकार किया है। कुसुम शोभनी भर्त्या परिग्रहीता माधवी, ये माधवी लता जिसे आपने, हमारी मलकिन ने अर्थात वासुदत्ता ने इसको अपनाया है। और आगे देखिए, ईसाप्यपरा नवमालिका लता, और ये दूसरी नवमालिका लता है जिसे असमय में ही, बिना समय के ही पुष्पित करने की अकाल कुसुम समुद्गम श्रद्धालुना, कहते अकाल में ही, असमय में ही पुष्पित करने की कामना से स्वामी अर्थात भर्ता स्वामी उदयन प्रतिदिन अपने को कष्ट दे रहे हैं। तद एनम अतिक्रम्य दृश्यत एव स रक्ताशोक पादपो। तो बस इसी के आगे ही, बस इसे थोड़ा से आगे बढ़ने पर, तो इसे पार कर ही, इन दोनों लताओं को आगे पार कर ही अशोक वृक्ष दिखाई पड़ रहा है। तद एनम अतिक्रम्य दृश्यते एव स रक्ता शोकपाद यत्र देवी पूजा निर्वर्तयिष्यति, जहाँ पर देवी अपने पूजा अनुष्ठान को संपादित करेंगी। आगे अशोक का वृक्ष दिखाई पड़ रहा है जहाँ महारानी अपना पूजा करेंगी। वासोदत्ता तदेहि तत्रैव लघु गच्छामः। तो आओ, तो जल्दी से पहुँचे हम लोग, चलें। लघु गच्छामः, जल्दी से पहुँच चलें। कांचन एत्वेतु भर्तृ, हाँ स्वामिनी आए, चलते हैं। सभी घूमती हैं। सर्वाः परिक्रामन्ति, सभी घूमती हैं। कांचन माला कहती है, भर्तृ अयम खलु सरक्ताशोक पादपो यत्र देवी पूजाम निर्वर्तयिष्यति। आ गई, कहा यही वो लाल अशोक का वृक्ष है जहाँ महारानी कामदेव का पूजन करेंगी। वासोदत्ता तेन ही में पूजा निमित्तान्युपकरणान्युपनय। तब तो यही वो लाल अशोक का वृक्ष है, तो कहती है तो मेरी पूजन की सामग्री जो साथ में लाई हो, वो सब सामग्री लाकर यहाँ पर ले आओ। सागरिका, अब देखिए सागरिका भी इसके साथ में गई है। अभी जो पूर्व प्रास्ताविक हुए, तो सागरिका भी यहाँ है वासोदत्ता के साथ दासी के रूप में। तो सागरिका उपसृत्य, वो भी पास पे पहुँचती है। भर्तृ एतत् सर्वम सज्जम, वो भी सारे पूजा की सामग्री लिए है। तो कहते तो मेरी यही लाओ, तो स्वामिनी ये सब तैयार है। सागरिका हाथ में थाली लिए खड़ी है और उसके पास जाकर, स्वामिनी ये सब बिल्कुल तैयार है पूजा लिए, मैं ये सब थाल सजी, मैं तैयार हूँ। वासवदत्ता मन में सोचती है, निरूप आत्मकतम। उसने सागरिका को जब देखा तो उसको
निरूपण अच्छे ढंग से देखकर, कायदे से, ठीक से देखकर आत्मगतम अपने मन में सोचती है। आत्मगतम स्वगतम, अपने मन में जब कोई बात सोची जाती है तो नाटकीय पारिभाषिक शब्दावलियों में उसको आत्मगतम या स्वगतम, स्वगत कहते हैं। अहो प्रमादः परिजनस्य, कह रे उसने जब देखा कायदे से, ठीक से सागरिका की ओर, अरे परिजनों की असावधानी पर आश्चर्य है। अरे ये सेवक भी ये पता नहीं क्या कर बैठते हैं। इनको हर चीज को टोको ना, बताओ ना, तो कुछ ये भी कुछ न कुछ असावधानी करते जरूर हैं। परिजनों की असावधानी पर आश्चर्य होता है। यस्यैव दर्शन पथात प्रयत्नेन, यस्यैव दर्शन पथात प्रयत्नेन रक्षते तस्यैव दृष्टिगोचरे पतिता भवेत्। अरे कहते जिसके, अर्थात राजा उदयन वासवदत्ता के संरक्षण में सागरिका इसलिए रखे, सागरिका तो वास्तव में रत्नावली है, उसी के साथ वत्सराज उदयन का पाणी ग्रहण कराना, उसी को तो विवाह कराना है, उसी की सारी योजना हुई है। लेकिन वासवदत्ता उसको पहचान न पाए कि रत्नावली यही है, इसलिए उसको सागर में डुबोने का सब उपक्रम करके वासवदत्ता के उसकी सेविका के रूप में उसके पास रखा गया है। वो इतनी सुंदर है कि वासवदत्ता को भय है कि वत्सराज उदयन की दृष्टि इस पर नहीं पड़नी चाहिए। कहीं अगर धोखे से पड़ गई तब ये उदयन का स्वभाव जानती है कि मानेगा नहीं और मेरे लिए एक सौत बन जाएगी। तो ये उसके मन में डर था। तो आज वो उसको छिपाती थी, हमेशा अपने अंतापुर में रखती थी और वत्सराज उदयन के सामने न हो इस बात का पूरा प्रयत्न करती थी। तो आज अब ये पूजा के समय वो नहीं चाहती थी कि सागरिका भी आए, लेकिन ये देखिए ये तो घटना है, यही तो नाटक घटित हो रहा है। अब वो उस पूजा की थाल को लेकर के उसके सामने प्रस्तुत हो जाती है। तो वासवदत्ता कहती है यस्यैव दर्शन पथात प्रयत्नेन रक्षते, अरे जिसके अर्थात राजा उदयन के दृष्टिपथ से उनको वो न देख सके, उनके दृष्टिपथ से मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक ये जो बचाई जा रही है, ये उस वत्सराज उदयन के सामने किसी तरह से कभी न पड़े, ये उसको न देख पाए। तो भवतु, हाँ, दृष्टिगोचरे पतिता भवेत्, तस्यैव दृष्टिगोचरे पतिता भवेत्। आज उसी के सामने जिसको मैंने प्रयत्नपूर्वक बचाने की कोशिश की अब तक, और उसी के सामने ये कहीं उसी के आंखों के सामने लगता है पड़ जाएगी। अब आज यहाँ आई है तो जरूर उसकी आंखों में के सामने ये कहीं न कहीं से दृष्टिगत होगी, वो जरूर आज इसको देख लेंगे। भवतु, अच्छा, एवं तावद भणिष्यामि। अब कोई उपाय बना रही है कि इसको यहाँ से हटाना चाहिए। तो कहते अच्छा, कहीं उसको मैं इस तरह से कहती हूँ, मैं इस प्रकार से कहते, सखी हंजे सागर के कस्मात् तुम अद्य मदन महोत्सव पराधीने परिजने सारिकाम उज्जित्वा इहागता। अरे सागरिका, सखी सागर के, आज कस्मात् अद्य मदन महोत्सव पराधीने परिजने, कहते आज परिजनों के इस मदन महोत्सव में, परिजनों के मदन महोत्सव में अत्यधिक व्यस्त रहने पर भी, अत्यधिक व्यस्त होने पर भी तुम सारिका को छोड़कर कैसे यहाँ चली आई। सारिका जो अंतापुर में जिसको वो खिलाती है, उसको पालन करती है, तो कहा उसको छोड़कर के तुम कैसे चली आई। कहती है क्यों चली आई। एतदपि तत्रैव लघु गच्छो, इसलिए तुम जल्दी से उसको अकेले छोड़ के चली आओ, उसको तुम शीघ्र यहाँ से जाओ। एतदपि सर्वम पूजोपकरणम कांचन माल्या हस्ते समर्पय, ये जो पूजन की सामग्री जो थाली लिए हो, इसको शीघ्र ही तुम चली जाओ और अपनी पूजन की जो सामग्री है, इसको कांचन माला को दे दो। अब वो उसको वहाँ से हटाने का उपाय करती है कि यहाँ से हटे नहीं, वत्सराज उदयन की दृष्टि इस पर
कहीं पड़ गई तब तो मेरा ही नुकसान होगा। अब सागरिका नाटक, ये तो नाट्य है, उसको किसी तरह से उसको सामने लाना है नाटककार को। सागरिका मन में सोचती है, यदि भरत्या ज्ञापयति, अब महारानी की सेविका है, तो कहते जैसी महारानी की आज्ञा हो, जैसी आपकी आज्ञा हो, आप कहती हैं तो मैं जाती हूँ, लौट जाऊंगी। इति तथा कृत्वा कतिचित पदानि गत्वा आत्मगतम, इस प्रकार से वहाँ से थोड़ा से वो हटती हुई थोड़ा कुछ आगे कदम बढ़ाती आगे बढ़ती है और फिर अपने मन में आत्मगतम, फिर मन में सोचती है, सारिका मया पुनः सुसंगतायाम हस्ते समर्पिता। अरे सारिका को तो मैंने बहुत अच्छे संभाल करके रहने के लिए, उसको देख रेख करने के लिए मैंने सुसंगता के हाथ में सौंप दिया है कि भाई जब तक हम लोग नहीं आ रहे तब तक इसको तुम देख रेख रखना। तो सारिका मया पुनः सुसंगतायाम हस्ते सारिका तो मैंने सुसंगता के हाथ में मैंने सौंप दिया है। एतदपि अस्ति में प्रेक्षित, एतद अप्यस्ति में प्रेक्षितो तुकौ, हाँ प्रेक्षितुम कौतूहलम किम यथा तातस्य अंतःपुरे भगवान अनंगोर्चते अत्रापि तथैव किमन्यथा इति। कहते हैं मुझे आज यहाँ पर देखने की उत्कंठा हो रही है। एतदप्यस्ति में प्रेक्षितुम कौतूहलम, यहाँ भी अनंग की, कामदेव की पूजा यहाँ कैसे होती है, इनके यहाँ अनंग की पूजा कैसे होती है, इस बात को देखने के लिए मेरी उत्सुकता है कि जैसे हमारे पिताजी अपने अंतःपुर में भगवान कामदेव की पूजा जिस तरह से करते थे, पूजा की जाती है, तो क्या यहाँ भी उसी प्रकार से पूजा की जाती है अथवा कुछ दूसरी रीति से, कुछ दूसरी प्रकार से। तो ये देखने की उत्कंठा आज मेरी भी थी, इसलिए मैं भी सोची चलूं, ये मन में सोचती है। अत्रापि तथैव किमन्यथा थी, यहाँ कुछ ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ जैसे जिस तरह से मदन महोत्सव होता है, जैसे कामदेव की पूजा होती है, जैसे हमारे पिताजी अपने अंतरपुर में करते हैं, उसी तरह से होती है, या यहाँ कुछ और प्रकार से होती है। तो तस्मात् अलक्षितो भूत्वा प्रेक्षिष्ये, अब वो कह रही है कि चलो मैं बताऊंगी नहीं, वो छिप करके देखना चाहती है, इसलिए कि यहाँ कैसे कामदेव की पूजा होती है, मेरे यहाँ तो मेरे पिताजी कैसे करते हैं अंतापुर में, वो देखती हूँ। तो कहते अच्छा, तस्मात् अलक्षितो भूत्वा, तो मैं छिप करके, ये महारानी मुझे देख न पाए, इसलिए मैं तो इनसे छिप करके मैं भी इस ये कंदर्प उत्सव को, कंदर पूजा को देख रही हूँ भगवान। तो मैं छुप करके, हाँ अतः मैं छिप करके मैं भी देखूंगी। परिक्रम में अवलोक्य च, फिर उधर आसपास थोड़ा घूमती है और देख करके, तद्यावधि पूजा समयो भवति तावदहमपि भगवंतम अनंगम एव पूजयितुम कुसुमानि अवचेष्यामि। तो वो वहाँ पर थोड़ा घूम गई और करती है कि जब तक यहाँ पूजन का समय होता है, जब तक कामदेव की पूजा का समय हो रहा होता है, तब तक मैं भी कंदर्प की पूजा की निमित्त पुष्पों का कुछ, तो मैं भी थोड़ा से फूल कुछ चयन कर लूँ, कुछ मैं भी फूल इकट्ठा कर लूँ। तो उनके सामने तो नहीं पड़ूंगी, लेकिन वहाँ पूजा हो रही है तो मैं भी थोड़ा, जब तक समय हो रहा है पूजा का, तब तक मैं भी थोड़ा फूल इकट्ठा कर लूँ अपनी स्वयं चढ़ाने के लिए। वासोदत्ता को तो मालूम हो गया कि सागरिका यहाँ से चली गई, लेकिन वो अभी छिप करके उस कंदर पूजा को देखना चाहती है। तो वासोदत्ता कहती है, कांचन माले प्रतिष्ठापय अशोक मूले भगवंतम प्रद्युम्नम। कहा कांचन माला, अरे कांचन माले अशोक के नीचे, प्रतिष्ठापय अशोक मूले, अशोक वृक्ष के नीचे भगवान कामदेव की स्थापना करो। भगवंतम प्रद्युम्न कामदेव की स्थापना करो, प्रतिष्ठा करो, स्थापय। कांचन माला यद भरत्या ज्ञापयति, जैसी स्वामिनी की, महारानी की जैसी
आज्ञा हो। अब ये तो इनका संवाद हो गया। अब विदूषक बोलता है, भोवयस्य यथा विश्रांतो नूपुर शब्दस्तथा तर्कयामी आगता देव्य अशोक मूलम इति। वो पहले से पहुँचे हुए हैं, तो जब चलते हुए आ रही थी तो उनके नूपुरों की ध्वनि आ रही थी, नूपुरों की ध्वनि बज रही थी चलने की, और जब आ चुकी तो वहाँ पर स्थित हो गई होंगी तो उनके नूपुर की ध्वनि नहीं हो रही है। तो विदूषक समझता है कि अब नूपुर की ध्वनि नहीं आ रही, इसलिए लगता है महारानी अशोक के वृक्ष के नीचे आ गई। तो अपने मित्र से कहे, भोवयश, अरे मित्र, यथा विश्रांतो, जिस कहते हैं यथा विश्रांतो नूपुर शब्दस्तथा तर्कयाम आगता देव्य अशोक मूलम इति। कहते जिस प्रयोजन से नूपुर शब्द रुक गया, नहीं नूपुर की ध्वनि नहीं हो रही है, इससे मैं अनुमान करता हूं कि महारानी अशोक वृक्ष के नीचे आ गई हैं। राजा अवलोक्य, देख करके, राजा देख करके, वयश सम्यक अवधारितम, अरे तुमने बहुत ठीक समझा है, सम्यक अवधारितम, तुमने ठीक समझा। पश्येयम देवी च किलैसा, अरे देखो ये महारानी ही तो है जो कि कुसुम सुकुमार मूर्ति ददति नियमेन तनुतरम मध्यम आभाति मकर केतोः पार्श्वस्था चापयष्टिर्यु। अरे ये महारानी ही तो है, जो कौन, चापयष्टि, पुष्प के समान कुसुम सुकुमार मूर्ति ददति। कहते हैं कुसुम सुकुमार, फूल के समान सुकोमल, फूल पुष्प के समान कोमल शरीर वाली, शरीर को धारण करने वाली। नियमेन तनुतरम मध्यम, और नियम के कारण अर्थात उपवास व्रत के कारण तनुतरम अत्यंत क्षीण कटि प्रदेश वाली, अत्यंत कहते हैं व्रत के कारण अत्यंत क्षीण कटि प्रदेश वाली, कटि भाग को धारण करने वाली, बहुत ही इस व्रत उपवास के कारण अत्यंत क्षीण कटि प्रदेश वाली, बहुत पतली धुली कमर वाली। एवं आभाति मकर केतो पार्श्वस्था चापयष्टि हिरु। इस तरह से कहते हैं पुष्प के समान कोमल शरीर है, तो पुष्प के समान कोमल शरीर वाली, और व्रत के कारण उपवास के कारण अत्यंत क्षीण, अत्यंत दुबली पतली क्षीण कटि प्रदेश वाली, कमर वाली, कमर को धारण करने वाली। अतएव इसलिए आभाति मकर केतु पार्श्वस्था चापयष्टि, एवं कामदेव के समीप में, मकर केतु पार्श्वस्था, ये कामदेव के समीप में स्थित वासो दत्ता चापयष्टि हिरु आभाति। कहते पुष्पमय होने के कारण फूल के समान कोमल है और पतली है, उनकी कमर भी व्रत के कारण पतली है। तो कहते हैं फूल के समान कोमल होने के कारण, पुष्पमय होने के कारण सुकुमार, मध्य भाग में क्षीण, और कैसे कामदेव के समीप चापयष्टि हिरु, धनुर्लता के समान प्रतीत हो रही है। कामदेव का धनुष कैसा है, वो भी कोमल पुष्प का धनुष है, उसका धनुष फूल के हैं, अरविंदम अशोकम चा च्यूतम चा नौ मल्लिका, 5 प्रकार के जो फूल बताए गए उसमें वो तो फूल कोमल है, तो धनुष कैसा है वो भी, और उसका मध्य भाग कैसा है वो पतला है। तो उसकी तुलना कैसे उसके साथ कह रहे हैं कि ये इनका शरीर भी जो है ये कामदेव के समीप में स्थित होने, कामदेव के समीप धनुर्लता के समान प्रतीत हो रहा। चाप यष्टि इव, चाप माने धनुष, कामदेव के पुष्प बाण के चाप यष्टि, धनुष के यष्टि जो उसकी लकीर होती, जिसकी फूल की यष्टि, लकड़ी, यष्टि तो लकड़ी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी वो जो धनुष, टेढ़ा जो धनुष है पतला, कामदेव के समीप धनुर्लता के समान प्रतीत हो रही है। तो पुष्प के समान कोमल शरीर वाली और व्रत उपवास करने के
कारण अत्यंत क्षीण कटिव प्रदेश वाली, कमर वाली, एवं मकर केतु पार्श्वस्था कामदेव के समीप स्थित ये वासोदत्ता पुष्पमय होने के कारण, फूल से निर्मित होने के कारण, फूल के बने होने के कारण सुकुमार कोमल और मध्य भाग में क्षीण, ये कामदेव का जो धनुष है वो भी कैसा है, फूल का बना हुआ है तो कोमल है, तो फूल के समान कोमल और मध्य भाग में पतला क्षीण, काम इस कामदेव के समीप धनुर्लता के समान प्रतीत हो रही है। ये वासोदत्ता एकदम कामदेव के चापयष्टि, चापयष्ट लग रहा है, ऐसी चापयष्ट भी है, फूलों जैसी कोमल होती हैं, मध्य में पतली होती है, और ये कामदेव के हाथ में होती, कामदेव के पास में होती है। तो यहाँ पर ये वासोदत्ता भी चूँकि दुबली पतली होने के कारण और फूल के समान कोमल होने के कारण लग रहा है जैसे ये कामदेव की चापयष्टि हो। तो यहाँ पर राजा उदयन चूंकि अशोक वृक्ष के नीचे स्थित वासोदत्ता को कामदेव के धनुष के समान देख रहे हैं। राजा ये किस तरह से देख रहा है? राजा देख रहा है, ये राजा का कथन है कि वह अशोक वृक्ष के नीचे बैठी स्थित वासोदत्ता को कामदेव के धनुष के समान देख रहा है। अशोक वृक्ष को कहते हैं कैसा है? कुमकुम, अब वो पूजा कर रही हैं तो पूजा में कुमकुम, चंदन और सुगंधित द्रव्यों से विभूषित कामदेव की उपासना करती हैं। वासोदत्ता अशोक वृक्ष के नीचे कामदेव जो स्थापित की गई है मूर्ति कामदेव की, उसको कामदेव की वो धनुर्लता के समान सुंदर प्रतीत हो रही है। कामदेव का धनुष पुष्पों का होता है, इसलिए अत्यंत सुकुमार होता है। वासोदत्ता का शरीर पुष्प के समान मादक और मनोहर लग रहा है। धनुर्लता का मध्य भाग यह क्षीण होता है, वो भी पतला होता है, और वासोदत्ता स्वभावतः वो स्वभाव से भी उसका वासोदत्ता सुंदरी स्वयं है तो उसकी भी क्षीण कटिप है, वो भी पतली कमर वाली है। कामदेव की उपासना के लिए उसने उपवास किया है, नियम किया है, व्रत किया है, इस कारण से नियम उपवास आदि व्रत धारण किया, इसलिए थोड़ा अत्यंत क्षीण कटिवाली भी हो गई है इस पर उसको। तो इस प्रकार से इस पद में वासोदत्ता वस्तुतः राजा के मन को आकर्षित करेंगे, वो वासोदत्ता को देख करके आकृष्ट होता है, आकृष्ट करे, उसको आकर्षण हो रहा है। राजा को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कामदेव वासोदत्ता रूपी चाप यष्टि को समीप रखकर राजा पर सरसंधान करने के लिए उद्यत है। अर्थात उस वासोदत्ता की शोभा को देखकर राजा स्वयं उसी काम दृश्य से उसको देखते हुए उसके प्रति आकृष्ट होता है। लगता है जैसे स्वयं कामदेव उस पर सरसंधान करने के लिए तत्पर हो गया है। यहाँ पर चाप यष्टि यह है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा, मानो चाप उसकी कमर कैसे, वो वासोदत्ता कैसी लग रही जैसे चाप यष्टि हो, तो उत्प्रेक्षा अलंकार और आर्या छंद है यहाँ पर। तो शरीर यष्टि का कहते हैं, इसमें नहीं चाप यष्टि का प्रयोग हुआ है। यष्टि शब्द यज या यक्ष, चूंकि पूजार्थक है, पूजा के अर्थ में यहाँ पर, तो यष्टि का तात्पर्य यक्ष पूजार्थक धातु से, यक्ष धातु से है। यष्टि यज धातु से बनती है लेकिन पूजार्थक है इसलिए यक्ष धातु से है इसका, इसलिए यष्टि। वासोदत्ता पूजन के लिए उपस्थित हुई है। तदेहि उपसर्पावह उपसृत प्रिय वासवदत्ते। अब राजा कहता है कि अच्छा चलो वासवदत्ता के समीप चलते हैं भाई। दूर से देख रहे थे और पहुंचते हैं। प्रिय वासवदत्ते, अरे प्रिय वासवदत्ता, देखते हैं थोड़ी देर बाद भाई पहुंच चुकी है। वासवदत्ता विलोक्य देख करके, कथम आर्यपुत्र, अच्छा आर्यपुत्र आ गए आप, प्रतीक्षा कर रही थी वो भी, कहाँ आ जाए। हाँ क्या आर्यपुत्र पधार गए, आर्यपुत्र आए, आर्यपुत्र की जयतु 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 आर्यपुत्र, आइए महाराज आप आए तो आपकी जय हो। एतद आसनम अत्रोपविशत्वार्यपुत्र, आइए ये आसन लगा हुआ है आर्यपुत्र,
और इस पर आप विराजमान हो जाइए, आप इस पर बैठ जाइए, बैठिए। राजा नाट्येन उपविशति, अब राजा वो बैठने का अभिनय करता है, बैठता है। कांचनमाला कहती है, भर्तृ स्वहस्त दत्तैः कुंकुम चंदन वासोभिः शोभितं कृत्वा रक्ताशोक पादपम अर्चिताम भगवान प्रद्युम्न। बैठ गए तो कांचनमाला उसको बताती है, भर्तृ स्वामिनी स्वहस्त दत्तैः, अपने हाथ से दिए गए, किससे? कुंकुम, चंदन तथा वस्त्र से शोभितम विभूषित करके भगवान कामदेव की पूजा करो। वासो भर्तृ स्वहस्त दत्तैः कुंकुम चंदन वासोभिः शोभितं कृत्वा रक्ताशोक पादपम अर्चिताम भगवन प्रद्युम्न। स्वामिनी अपने हाथ से दिए गए, अपने हाथ से दिए गए कुंकुम चंदन तथा वस्त्र से विभूषित करके भगवान कामदेव की पूजा प्रारंभ करें। तो अपने हाथ से वो सब कुंकुम चंदन पूजा की सामग्री चढ़ाती है। अब कांचन मालोप नयति वासो दत्ता तथा करोति। कांचन माला सब थाल में लिए हुए हैं, उसमें कुंकुम है, चंदन है, वस्त्र है, सब उसमें लिए हैं, तो बस अब उसको चढ़ाना है। राजा प्रिय, राजा उसको देखता है। प्रत्यगमज्जन विशेष आज हो पाएगा ये? चलिए देख। प्रत्यग्रमज्जन विशेष विविक्त कांति कौसुंभराग रुचिर स्फुरदन सुकांता विभ्राज से मकर केतनमर्चयन्ति बाल प्रवाल विटपि प्रभवाल तेव। देख लेते हैं इसको, छोटा है पद्य। कहते हैं कि मकर प्रत्यग्रमज्जन विशेष विविक्त कांते कौसुंभराग रुचिर स्फुरदन सुकांता विभ्राज से मकर के तनमर्चयन्ति बाल प्रबाल विटपि प्रभवाल तेव। ये अब पूजा कर रही हैं वासुदत्ता कामदेव की, तो वो कैसे लग रही हैं उसको देखता है। मकर केतनम अर्चयन्ति, यहाँ है मकर केतनम अर्चय, मकर केतन अर्थात कामदेव की पूजा करती हुई, कामदेव की पूजा करती हुई। और प्रत्यग्र मज्जन विशेष विविक्त कांति है, मज्जन स्नान करने के कारण अत्यंत निर्मल कांति वाली, स्नान करने के कारण अत्यंत निर्मल कांति वाली। कौसुंभ राग रुचिर स्फुरदन सुकांता, और कौसुंभ कुसुंभी रंग की, कुसुंभी रंग में रंगने से सुंदर, रुचिर स्फुरद बने चमकीले आंचल वाली तुम। वासुदत्ता को देखकर कह रहे हैं कि कामदेव की पूजा करती हुई तुम सद्य अभी तत्काल ही स्नान करने के कारण अत्यंत निर्मल कांति वाली, और कौसुंभ राग रुचिर स्फुरदन सुकांता, कुसुंभी रंग के, कुसुंभी रंग में रंगने से सुंदर और चमकीले आंचल वाली तुम कैसी लग रही हो तत्काल। अब ये कैसे है? कैसे? बाल प्रवाल विटपि प्रभवा लतेव, तुम किसके समान लग रही हो? उसके, अब लता की तरह लग रही हो। अब लता कैसी है? जैसे तत्काल सिंचन करने के कारण, अभी अभी उसमें अभिसिंचित की गई है, तो तत्काल सिंचन के कारण विशेष स्वच्छ कांति वाली, और फिर कुसुंभी रंग की भांति मनोहर कांति से अत्यंत मनोहर मनोज्ञ अभिनव बाल प्रवाल विटपि प्रभवालतेव, अभिनव ताजे खिले हुए, ताजे पल्लव वाले विटप पर उत्पन्न लता के समान सुशोभित हो रही हो। हे वासुदत्ते प्रिय, तुम इस समय जो है कैसी लग रही हो? तो कोई कहते हैं कि तुम भी स्नान की हो, उसके कारण तुम भी
कामदेव की पूजा में लगी हूँ, स्नान करने का तुम भी चमक रही हो, और कुसुम्बी रंग की जो तुमने परिधान आंचल बना रखा है, साड़ी पहने होगी तो उसमें इस कुसुम्बी रंग के से रंगे जाने के कारण जो चमकीले आंचल वाली तुम को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी तत्काल सिंचन के कारण, सिंचाई किए जाने के कारण विशेष रूप से स्वच्छ कांति वाली और कुसुम्भी रंग के समान अत्यंत मनोहर कांति से सुंदर अभिनव ताजे खिले हुए निकले हुए पल्लव वाले किसले वाले वृक्ष पर उत्पन्न लता के समान सुशोभित हो रही हो। तो इस तरह से यहाँ पर तो कहते हैं प्रत्यग्र मज्जन विशेष विभक्त कांति। प्रिय वासुदत्ता को देखकर कहता है तुम प्रत्यग्र मज्जन विशेष मकर केतनम अर्चयंती, कामदेव की पूजा करती हुई प्रत्यग्र मज्जन विशेष विविक्त कांति, शीघ्र स्नान, सद्य अभी अभी ताजा स्नान करने के कारण अत्यंत निर्मल कांति वाली, कौसुम्भ राग रुचिर स्फुरदन सुकांता, और कुसुम्भी रंग में रंगे जाने के कारण सुंदर और चमकीले आंचल वाली, अंशु कांता, अंशु जिसका आंचल जो है वो चमकीला है और कुसुम्भी रंग से रंगे होने के कारण सुंदर लगने वाला है। तो कुसुम्भी रंग में रंगने से सुंदर चमकीले आंचल वाली तुम कैसे लग रही हो? लता के समान। लता कैसी है? वो लग रहा है कि अभी उपमा है, तो उपमा में भी तो ऐसा, तो उसके कहते हैं प्रत्यग्र मज्जन विशेष विभक्त कांति। तो लता में भी अभी अभी जैसे सिंचाई की गई है, तो तत्काल सिंचन के कारण, सिंचाई किए जाने के कारण, उसमें जल देने के कारण विशेष रूप से स्वच्छ कांति वाली लता के लिए कैसे कुसुम्भी रंग के समान अत्यंत मनोहर कांति से सुंदर मनोहर नए निकले हुए अभिनव किसलयों वाले बिटप पर, अभिनव नए पत्तियों वाले वृक्ष पर उत्पन्न हुई लता के समान तुम सुशोभित हो रही हो। अब इसमें कुसुम्भी रंग का होना, उसकी स्वच्छ कांति का होना है, वस्त्र का ये कुसुम्भी रंग में रंगे उसका चमकीला किनारा होना, ये सारी चीज़ें अनुराग की पराकाष्ठा को दिखा रही हैं। ये सारे नूतन किसले का होना, वासुदत्ता की कोमलता को, तो बसंत ऋतु में जो भी सौंदर्य है, जो भी सुषमा है, वो आज वासुदत्ता के रूप में, और उस मकरोद्यान में जो भी अभी पिछले पद्यों में वृक्षों की शोभा आपने देखा, वृक्ष कैसे लग रहे हैं, और फिर उनके बकुल और अशोक के वृक्ष में किस तरह से सुंदरियाँ आपने गंडूज से, पाद प्रहार से किस प्रकार से उसको पुष्पित करती हैं, वो देखा। तो ये बसंतोत्सव में इस प्रकार से जो लताएं हैं, जो वृक्ष हैं, वो उनका मानवीकरण एक तरफ से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कवि के द्वारा। तो आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और इस संस्कृतम भारतम के आमुख पटल पर मैं देख रहा हूँ मेरे परम शुद्ध आदरणीय राजधर मिश्र जी अरुण कुमार तिवारी, हमारे भास्कर मिश्र जी, और सब ऐसे विद्यार्थीगण बहुत से जो जुड़े हैं, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप सबके थोड़ा इस प्रकार के सामने आने से मुझे भी लग रहा है कि आप इतनी दूर से जब देख सुन रहे हैं तो आपको देखकर मुझे खुशी होती है और आपसे मेरा उत्साह वर्धन होता है। तो थोड़ा मुझे भी लगता है कि हाँ, हमारे कितने आत्मीय जन इसी बहाने दर्शन दे रहे हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। तो ये एक उपक्रम है संस्कृतम भारतम का। इससे जो भी लाभान्वित हो रहे हों, विशेष रूप से उनके प्रति भी, और संयोजक प्रोफेसर मदन मोहन झा जी के प्रति मैं अपना आभार निवेदित करता हूं। आप सब दर्शक श्रोताओं के प्रति अपना आभार धन्यवाद निवेदन करते हुए आज का पाठ समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।